एवरीवन, अभी आप देखेंगे एक नया एपिसोड एजे इंटीरियर की टीम ने जो वर्क किया है। हमारी लोकेशन है गाजियाबाद NH24 और सोसाइटी का नाम है लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक। इस फ्लैट का साइज है 3+1 2261 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट में जो भी वर्क हुआ है, जैसे सिविल वर्क है या बाद मास्टर बेडरूम की चेंजेस है, वो सब आपको सारा डिटेल में बताएगा हमने इस फ्लैट में क्या क्या वर्क किया है। यहाँ पर हमारी एंट्री है। एंट्री में हमने सूरज बनाई है। यहाँ जो बिल्डर है उसके स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक सूरज बनाई है। एक छोटा सा स्टूल टेबल बनाया है बैठने के लिए, जिससे आप बैठ के शूज वूज ये सारी चीज़ें पहन सकते हैं आराम से। सूरज के बाद आ जाती है हमारी एंट्री पैनलिंग। हमने इसमें पैनलिंग जो की बेज एंड स्टोन लुक, ग्रे स्टोन लुक में लिया है। यहाँ पे हमने लोअर्स पैनलिंग लगाई हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट और यहाँ पे नेम प्लेट और फ्लैट नंबर और ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। जो हमारी जो वुडन है, वुडन के साथ में हमने यहाँ पे ग्रिल लगाई हुई है और ये हमारी MS की ग्रिल है। इस पर ब्लैक कोटिंग की हुई है। इसके बाद हमारी मॉस्किटो नेट डोर आ जाती है। ये हमारा मेन डोर है। मेन डोर पे हमने बेज एंड वुडन कलर के साथ में मेज करा हुआ। इसके बाद हमने स्ट्रिप जो डाली हुई इसमें रोज गोल्ड डाली हुई है। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर हमने क्या किया, CNC कटिंग डाली हुई है। यहाँ पे हमने ग्लासेस जो लगाए, नीचे भी ग्लास है, ऊपर हमारी एक्रेलिक शीट आ जाती है, उसके बाद CNC आ जाती है, जिससे हमारी डस्टिंग सारी चीजें अंदर ना जाए। अच्छा, ये हमारा मंदिर रूम है। मंदिर रूम में वुडन और बेज, जैसे हमारा वुड आ जाता है, वुड के बाद हमारा बेज आ जाता है, यहाँ पे हमारी रोज गोल्ड स्ट्रिप आ जाती है। उसके बाद हमारा ये मंदिर है। मंदिर में हमने ग्लासेस एक्रेलिक शीट लगा के उसके बाद हमने यहाँ पे भी ग्लास लगाया उसके ऊपर। उसके बाद हमारी 2 स्टेप यहाँ पे हमने मंदिर के लिए रख दिए, भगवान जी के लिए स्टेप होती है। उसके बाद हमारी यहाँ पे एक विंडो थी। विंडो को हमने क्या किया, ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं। इसमें हमने ओम में ब्लाइंड्स बनवाए हुए हैं। ये हमारा कॉमन वॉशरूम था। इस वॉशरूम को पूरा हमने डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करने का इसमें पूरा हमने स्टोरेज बना दिया है। उसके बाद एक हमारी अलमीरा का स्पेस था। यहाँ पे हमने पूरी वॉल पे एक अलमीरा क्रिएट कर दी। ये स्टोरेज के लिए पूरा प्रोविजन किया गया है। जैसे एक लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे ब्रिकेट्स, ये सारी चीज होती है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया के अंदर क्या किया हमने, इसमें मोल्डिंग्स और वॉलपेपर कंट्रास्ट बनाई हुई है। उसके बाद हमारा स्पेस था, तो यहाँ पे हमने स्टोरेज दे दिया और हमने यहाँ पे बंक बेड दे दिया है। ये हमारा बंक बेड है। जैसे कोई गेस्ट आता है या कोई भी एक रिक्वायरमेंट होती है रूम के अकॉर्डिंग, अगर कोई एक्स्ट्रा गेस्ट हो जाते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे बंक बेड बनाया हुआ। इससे आप आराम से अकेले भी उठा सकते हो और साइडों में दोनों साइड स्टोरेज आ जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सोफा आ जाता है। 7 सीटर हमारे यहाँ पे सोफा आ गया है। 2 हमारी पफीज आ जाती हैं। उसके बाद हमारी सेंटर टेबल आ जाती है। फिर हमारे जो टीवी यूनिट है, लिविंग का टीवी यूनिट, यहाँ पे हमने टीवी यूनिट बनाया हुआ है। यहाँ पे ओपन स्टोरेज दिया हुआ है। उसके बाद हमारा टीवी पैनल आ जाता है। यहाँ पे हमने जो लगाए हैं लूवर्स लगाए हैं, लूवर्स प्लस यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने हैंग किया हुआ है, ये हमारा व्हाइट कलर में थीम में लिया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो स्ट्रिप लगाई हुई है हमने गोल्डन लगाई हुई है। ये हमारी स्ट्रिप गोल्डन है। इसी हैंडल और सारी चीजें मर्ज की गई है। हमने लिविंग और डाइनिंग में सीलिंग अलग अलग की है। ये लिविंग की सीलिंग की हुई है, इसमें अलग पैटर्न दिया हुआ है। इसके जो हमारे जो फायर स्पीकर आ रहे थे, उस पॉइंट आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ी डाउन करके सीलिंग बनाई हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो आ जाते हैं, हम डाइनिंग एरिया के अंदर आ जाते हैं। डाइनिंग एरिया अंदर भी हमारी सीलिंग अलग है। इसमें प्रोफाइल डोर के साथ में हमने क्रिएट की गई है। डाइनिंग स्टोन और इसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी थीम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हमारा स्पेस क्रिएट था, तो स्पेस क्रिएट करने के साथ में हमने यहाँ पे एक क्रोकरी यूनिट बनाई। गिलास हमने फ्रोस्टेड व्हाइट एंड फ्रोस्टेड लाइन के साथ में दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं था, AC लगाने का, AC का इशू आ रहा था, तो आपको जो ऊपर पैलमेट दिख रहा है वो यहाँ से AC के पाइप गए हुए हैं और उसके बाद हमारे AC का रूम का पाइप यहाँ से निकला हुआ है। ये हमारी किचन है। किचन के यहाँ पे एक वॉल थी, हमने सारी चीजें तोड़ के डिसमेंटल करके दोबारा क्रिएट की। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर आ गया। ब्रेकफास्ट काउंटर आने से हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट, यहाँ पे जो पिलर था उसको कवर किया। कवर करने के बाद इसमें प्रोफाइल लाइटिंग डाली गई है। ये हमारा जो वुड जो लिविंग के अंदर चल रहा था, जो डोर के ऊपर लग रहा था, वही वुडन यहाँ पे उठाया हुआ है हमने पूरा। उसके बाद हमारे जो ब्रेकफास्ट काउंटर है, ब्रेकफास्ट काउंटर को हमने इस साइड से यहाँ से कोब लाइट दे दी है और उसके बाद हमने अंदर थोड़ा सिटिंग हैंग पैर रखने के लिए स्पेस बना दिया गया है। यहाँ पे हमारी जो रोज गोल्डन स्ट्रिप चल रही थी, रोज गोल्ड और बेज के साथ में यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। उसके बाद हमारी किचन के अंदर आ जाते हैं। किचन का जो स्टोरेज जो स्पेस दिया हुआ था बिल्डर ने चिमनी का ऑप्शन इधर दिया हुआ था। हमने यहाँ पे साउथ और हमारे थोड़े वास्तु के हिसाब से हमने इसमें किया हुआ है, तो वास्तु के हमने हमारी चिमनी और ये सारी चीज इधर आ जा रही थी, तो हमने यहाँ पे चिमनी और हमारी जो गैस स्टोव है वो यहाँ पे ले ली। दोनों ग्लासेस डोर हैं। यहाँ पे हमारे प्रोफाइल डोर लगा दिए गए हैं, जिससे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बनती है। नीचे जो हमारी कटलरी 8 इंच की प्लेंटर ले जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे L शेप में हमने यहाँ पे पोर्शन लिया। यहाँ पे हमारा एक काउंटर खाली मिलता है। इस पे आप अप्लायंसेस कुछ भी चीज रख सकते हैं। हैंड वॉश करने के लिए हमने यहाँ पे वॉश बेसिन लगाया हुआ है और यहाँ पे हमारे ऊपर शटर से आ गए। फिर इसमें हमने रोज गोल्ड ही प्रोफाइल ली गई है। यहाँ पे हमने एक ओपनेबल स्पेस दे दिया, जिससे कि हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं ओपनेबल, तो इसमें हमने वुडन कलर लिया हाईलाइट करने के लिए। उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग कर दी। यहाँ पे आप काफी चीजें ओपनेबल रख सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक पेंट्री यूनिट आ जाती है। इसके अंदर हमारा ओवन आ जाता है। यहाँ पे हमारा OTG आ जाता है। इसके लिए वेंटिलेशन की जाली लगाई होती है। ये हमारी किचन और लिविंग की बालकनी थी। इसका कोई व्यू नहीं था, तो हमने क्या किया, इसमें हमने वॉशिंग मशीन इनकी फ्रंट लोडेड थी, तो इसके अंडर काउंटर सिंक की कर दी। यहाँ पे हमारा सिंक आ जाता है। सिंक के साथ में हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पॉइंट भी बना दिया। जो हमारे यहाँ पाइप थे, पाइपों को हमने कवर किया। ड्रेनेज के जितने पॉइंट होते हैं वो सारे यहाँ से निकल के जाते हैं, तो सारों को हमने यहाँ से कवर करते हुए बनाया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम कवरिंग आ जाती है। यहाँ पे 3 ट्रैक आपको एल्यूमिनियम कवरिंग मिलती है, एक नेट डोर और 2 ग्लास डोर। यहाँ पे हमारे फ्रोस्टेड ग्लास होते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है।
मास्टर बेडरूम के जैसे डोर के लिविंग का एरिया पूरा चल रहा था, उसी पैटर्न के अंदर हमने यहाँ पे डिजाइन उठाया हुआ है। अब जो मास्टर बेडरूम का जो स्पेस था, उस स्पेस को हमने किस तरीके से क्रिएट किया मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ओके। यहाँ पे हमारा जो पहले जो स्पेस था, ये इसी तरीके से यहाँ से एक वॉल थी, वॉल को हमने डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करने के बाद हमने इसके अंदर एक अलमीरा क्रिएट की। इसके अंदर हमने एक अलमीरा क्रिएट की। इसके अंदर आपकी अलमीरा और ड्रेसर, एक ये ड्रेसर रूम के टाइप में पूरा क्रिएट कर दिया हमने। ये बालकनी को अंदर लिया। इस साइड में हमारा पिलर था, उसको पिलर को हम नहीं तोड़ सकते थे, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ से इसी चीज को क्रिएट करते हुए पूरा कंबाइन कर दिया। यहाँ पे हमारी पूरी एक्स्ट्रा वार्डरोब आ जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा वार्डरोब लेते हैं तो एक्स्ट्रा वार्डरोब में हमारा स्पेस खा जाती है वार्डरोब, तो उससे क्या होता है रूम बल्कि लगने लगता है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे सारी चीजें क्रिएट की। इसमें जो हमने लिया है, इसमें गोल्डन टाइप में बेस गोल्ड लिया हुआ है और इसमें व्हाइट मिलाया है, बेस गोल्ड और व्हाइट के साथ में। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा क्रिएट हुआ। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम होता है, उसके हिसाब से हमने एक स्टडी बनाई। इस स्टडी के साथ में हमारे बुक सेल्फ, ये सारी चीजें होती है वो यहाँ पे लगा दी गई है। हमने इसमें टीवी यूनिट बनाया। टीवी यूनिट में जो बनाया हमने व्हाइट, ब्लूवर एंड सिल्वर इसके कंबाइंड के अकॉर्डिंग लेके चले। फिर हमारे यहाँ पे व्हाइट माइक आ जाती है, जो टीवी हैंग होता है व्हाइट लैमिनेट के ऊपर अच्छा लगता है क्योंकि हाईलाइट हो जाता है टीवी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बेस जो माइक के लिए ग्रे स्टोन के अंदर लिए, जैसे हमारी जो हाईलाइटिंग चीज थी उसको कंबाइन करते हुए। यहाँ पे हमारी जो ड्रॉर जाती है वो रोज गोल्ड के गोल्डन टाइप में ही लेके चले। इसमें रोज गोल्ड हमने जो हमारे हैंडल्स थे वो रोज गोल्ड के अंदर अकॉर्डिंग उठाए हुए हैं। यहाँ पे हमारा स्पेस होता है। स्पेस के बाद हमारे यहाँ पे एक बेड आ जाता है। बेड जो लिया हमने 6x6 का बेड लिया है। यहाँ पे हमारा जो लूवर्स जो चल रहे थे वो लूवर्स यहाँ पे हमने कंबाइन करे। उसके बाद हमारे कस्टमाइज वॉलपेपर लग जाता है। हमारा कस्टमाइज वॉलपेपर है, इनकी प्रिंटिंग जो पेंटिंग थी, जो फोटोज था वो इसके अंदर प्रिंट आउट करा दिया गया है। उसके बाद हमारे यहाँ से बॉर्डर जो हमारी जो माइका चल रही थी उसी का माइका का बॉर्डर बनाया। साइड में हमने प्रोफाइल लाइट लगा दी गई है। उसके बाद हमारी जो स्पेस जो बिल्डर देता है, उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया है। वार्डरोब क्रिएट करने यहाँ पे हमारा वॉशरूम का डोर था, तो उस डोर को हमने क्या किया, लूवर्स के अंदर ही कंबाइन कर दिया। ये हमारे लूवर्स के अंदर कंबाइन हो जाता है। इसके अंदर जो फोर्स सीलिंग करी है वो डिजाइन पार्ट के अकॉर्डिंग के, जो हमारे जैसे 3D के अंदर ये हम दिखाते हैं। उसके बाद हमारा जो पैटर्न आता है वो पैटर्न हमने सीलिंग से और यहाँ से कंबाइन करते हुए मिलाते हुए चलते हैं। अब दिखाने सबसे अमेजिंग चीज, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर। अब जो बालकनी सबसे बेस्ट पॉइंट है, इसमें जो मॉस्किटो जो डोर लगाए हुए हमने फोल्डेबल लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे बैठ के जब मौसम होता है बारिश का या किसी चीज़ का, आप यहाँ पे आनंद ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे नीचे ग्रास लगा दी गई है। ग्रास के बाद हमारे यहाँ पे कॉफी टेबल, हमने यहाँ पे 2 चेयर और एक कॉफी टेबल डाल दिया है। ये हमारा झूला है, आप आराम से यहाँ पे बैठ के ये सारी चीजें आप आराम से देख सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी जैसे मैंने अलमीरा जो क्रिएट की थी, यहाँ पे हमने ACP सीट लगा कवर किया है। इसको पूरा ये एल्यूमिनियम से कवर करते हुए ACP सीट से लगाया, क्योंकि उस साइड में हमारी वॉल आ रही थी। वॉल को हम उसको डिसमेंटल नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमारा व्यू कट हो रहा था। तो हमने उस तरीके से यहाँ पे यूज कर लिया इसको, जिससे कि हमारा व्यू पूरा का पूरा रह जाए। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के अंदर जो हमने किया है, इसमें के अंदर अलग ही कंट्रास्ट दिया हुआ है पूरा, और इसका जो रूम के अकॉर्डिंग ही थीम दी हुई है। जो डोर पे जो थीम है रूम के अकॉर्डिंग जैसे जिगजैग पैटर्न में उठाया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा जो पैटर्न था वो हमने मैट में लिया हुआ है। सारा सेमी मैट है, ये मैट भी नहीं है, सेमी मैट होता है। ना मैट होता है ना ग्लॉस होता है, ये एम्प्टी होता है, सेमी मैट आता है। तो इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा वार्डरोब दे दी। इसमें हमने हैंडल जो है रोज गोल्ड में दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमारी स्ट्रिप भी रोज गोल्ड है। इसके अंदर हमने जो कलर लिया है वो न्यूट्रस कलर लिया हुआ है और व्हाइट के साथ में मैच किया हुआ है। इसका बॉर्डर व्हाइट के अंदर दिया है, और यहाँ पे हमारी लॉफ्ट हमारी दूसरे नेट के कलर के अंदर आ जाती है। यहाँ पे हमारी ड्रेसर थी, ड्रेसर का स्पेस चाहिए था, क्योंकि ड्रेसर यहाँ पे रूम पे कहीं क्रिएट नहीं हो पा रही थी। तो हमने यहाँ पे ड्रेसर का नीट के निकाल यहाँ पे स्पेस निकाला है। तो हमारे स्टोरेज के साथ में आ जाती है ड्रेसर पूरी। इसमें आप अपने कॉस्मेटिक आइटम आराम से रख सकते हो। एक साइड टेबल इस टाइप से यूज कर सकते हो, जैसे आपके कॉस्मेटिक आइटम इस पे रख के आप अपने आराम से कर सकते हो काम सारी। इसके बैक साइड में हमारे लोवर्स आ जाते हैं, जो हमारे इसमें व्हाइट के साथ में कंबाइन किए हुए हमने। यहाँ पे जो हमारा स्पेस जो बिल्डर ने दिया हुआ था, उस बिल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाई है। वही पैटर्न जो हमारी एक्स्ट्रा वार्डरोब पे था, इसी वार्डरोब पे हमने स्पेस निकाला हुआ है। उसके बाद हमारा जो बेड है, बेड हमारा 5x6 का डाला हुआ है इसमें, और इसमें मोल्डिंग पैटर्न बनाने के बाद इसमें कस्टमाइज जो वॉलपेपर है वो वॉलपेपर यूज किए गए हैं, और इसमें हमारी वॉल लाइट हैंग हो जाती है। उसके बाद हमारी जो वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से चीजें होती है, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टडी बना दी है। तो एक यहाँ पे भी नीट कर दिया, और एक हमारे जो टीवी यूनिट था, टीवी यूनिट के साथ में हमने क्या किया है, इसमें हमने फोल्डेबल ये स्टडी बनाई हुई है। अगर आप चाहते हो इसको हटा भी सकते हो, आपको यूज करनी है तो आप इसको ओपन करके आप यूज कर सकते हो। कलर जो चल रहे थे, हमने इसमें व्हाइट स्टोन लुक में पैटर्न उठाया हुआ है पीछे, बाद में व्हाइट यहाँ पे साथ में जो लैमिनेट डार्क लैमिनेट चल रही थी उसका कलर उठाया हुआ है। उसके बाद हमारे पे रोज गोल्ड स्ट्रिप आ जाती है, लूवर्स हमारे यहाँ पे व्हाइट ही आ जाते हैं। ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम पे जो हमारा जो लिविंग जैसे रूम का अलग हो गया, लिविंग का अलग हो गया, इसमें जो हमारा रूम का चल रहा था वही हमने पैटर्न उठाया हुआ है यहाँ पे। और हमने इसके अंदर जो सीलिंग की है उसमें प्रोफाइल लाइट और उसके अकॉर्डिंग हमने फैन के साथ में की हुई है, जिससे कि हमारी जब फैन चले तो लाइट कटिंग ना हो। ये हमारी जो बालकनी है, बालकनी के लिए हमने यहाँ से स्पेस निकाला हुआ है। आपको सारी चीज दिखाता हूँ वहाँ पे। इस फ्लैट का जो व्यू है वो सारा ऐसा है, कहीं से आप बैठोगे यहाँ से NH9 देख सकते हो। और इसके बाद जैसे हमें बालकनी के जो वार्डरोब के पीछे स्पेस आ रहा था, इसको आप यूज नहीं कर सकते थे कैसे, तो इसको कंबाइन करते हमने स्टोरेज बना दिया है, एक स्टोर रूम से टाइप से क्रिएट कर दिया है। और हमारे यहाँ पे पीछे पाइप पैनलिंग हो जाती है, जो हमारे पाइप्स थे उसको हमने
हमने पैनलिंग में कवर कर दिया है। और यहाँ के जितने भी वॉशरूम के गीजर थे उनको हमने कंबाइंड करते हुए तो उनको हमने बाहर लेके आ गए बालकनी के अंदर। ये हमारे दोनों रूमों का कंबाइंड है। कंबाइंड के साथ में यहाँ पे हमारे एक डोर था, ये कॉमन वॉशरूम का डोर था, तो हमने इसको लोअर पैनलिंग से हाईलाइट किया। ऊपर हमने सीएनसी कटिंग डाल दी, ग्लास, और हमारे ग्लास के साथ में हमने सीएनसी लगा दी। सीएनसी के बाद हमने एक्रेलिक शीट लगा दी, तो उससे लाइटिंग रिफ्लेक्ट होती रहती है और डस्टिंग का इशू नहीं रहता है। ये हमारा 3rd बेडरूम है। लिविंग के अंदर जो पैटर्न वुड और बेज का चल रहा था वो सारे रूमों में वही पैटर्न चल रहा है जो डोर का था। ये हमारा ड्रेसर है। ड्रेसर के साथ में हमने डी शेप में ड्रेसर बनाया हुआ है। इसके अंदर हमारा कॉस्मेटिक आइटम्स आ जाते हैं और ड्रेसर पूरा डी शेप में लिया हुआ है और इसके अंदर पूरा स्टोरेज है आपका। उसके बाद हमारी एक ड्रॉर आ जाती है, यहाँ पे हमारा स्टोरेज रखने के लिए स्पेस मिल जाता है और एक हमारी साइड में साइड टेबल आ जाती है। उसके बाद जो हमारा वॉशरूम का डोर है, जिसको हमारे जो लिविंग का पैटर्न अलग हो गया, हर रूम का पैटर्न हम अलग अलग लेके चलते हैं। इस रूम के अंदर हमने जो कंबाइंड लिया है चेस्ट शेप में यूज किया हुआ है, व्हाइट ब्लू इस टाइप से लिया है। इसमें रोज गोल्ड ली हुई इसमें स्ट्रिप लगाई हुई है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। सेम पैटर्न इस वाले डोर पे भी है। फिर उसके बाद हमारा एक टीवी पैनल आ जाता है। टीवी पैनल के लिए हमने व्हाइट ब्लूवर्स और हमने इसमें बेज स्टोन माइका ली हुई है। नीचे भी एक ओपनेबल स्पेस दे दिया है। फिर उसके बाद हमारे नीचे ड्रॉर्स आ जाती हैं। उसके बाद जैसे इनकी नीड थी कि एक हमारा जो वर्क फ्रॉम होम होता है, लड़कों का वर्क फ्रॉम, बच्चों का वर्क फ्रॉम होता है, तो उसके हिसाब से हमें स्टडी चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक स्टडी पूरी क्रिएट की हुई है। इसमें जो स्पेस दिया हुआ है हमने एक ओपन एक क्लोज। उसके बाद नीचे हमारे 2 फीट का स्पेस छोड़ दिया जाता है। फिर हमारी स्टडी आ जाती है पूरी। उसके बाद हमारी एक चेयर आ जाती है। इसमें एक चीज और एक चेंजिंग करी है, जैसे हमारे जो डोर थे बालकनी के अंदर जाने वाले डोर होते हैं उनको हमने शिफ्ट किया हुआ है। जैसे जो स्लाइडिंग इस साइड था तो इस साइड से हटा के हमने दूसरी साइड किया हुआ है। हमने दोनों को चेंजिंग किया हुआ है, हर रूम के ऐसे ही चेंज किए हुए हैं। इसमें हमारी एसी पेलमेट भी आ जाता है। जो हमारा ब्लू व्हाइट के साथ में चल रहा था वो एसी पेलमेट उठाया हुआ है। जैसे स्पेस जो बिल्डर का आता है उस बिल्डर के स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब बनाई है। अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अंदर का स्ट्रक्चर सारी चीज जैसे सेल्फ, कोई भी ड्रॉर या कोई भी चीज होती है क्लाइंट से पहले रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, उसके बाद अंदर के स्ट्रक्चर रेडी होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे हैंडल और सारी चीज कंबाइन करते हुए एक साथ में मिलाई हुई है। इसमें जो सीलिंग की हुई है, सीलिंग हमारी जैसे हमने जो इसके अंदर जो वार्डरोब के अंदर डिजाइन पैटर्न उठाया है वही ऊपर उठाया हुआ है। उसके बाद बेड के जो बैक पैनलिंग है वो बेड बैक पैनलिंग भी की हुई है। बेड बैक पैनलिंग में लूवर्स, फिर प्लाई और लैमिनेट के साथ में मर्ज किया हुआ है। और यहाँ पे एक आर्च बनाई है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद हमारे यहाँ पे वॉलपेपर आ जाता है। वॉलपेपर एक कस्टमाइज है, जो आपकी फोटोज होते हैं उनको कस्टमाइज करके आप लगवा सकते हो। हर वॉशरूम के अंदर हमने वैनिटी बनाई हुई है। वैनिटी मिरर के साथ में लगाई हुई, टैब और मिरर और सारी चीजें लगाई जाती हैं। अभी आपने इसमें पूरे फ्लैट में देखा, जो आपको सयाद ने बताया डिटेल में कि इस फ्लैट में हमने क्या क्या वर्क किया, क्या क्या सिविल चेंजेस किए और क्या क्या हमने क्या माइका की थीम रखी किस रूम्स में। ये हैं ललित शर्मा सर और ये मैम है, ये इनके बेटे और इनकी बहू हैं। बाकी डिटेल में वो आपको सर बताएंगे हमारे फ्लैट्स का और हमारा वर्क कैसा रहा। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आज़ाद और शहजाद दोनों भाइयों की जोड़ी जो है बहुत ही एक अलग ही इम्पैक्ट है इन दोनों का अपने अपने फील्ड में, और जो काम है इनका वो बोलता है। हमने यूट्यूब पर ही इनके देखकर रिव्यूज़ लिए थे, देखे थे और वहीं से इनका काम पसंद किया और ये तय किया, मेरे बेटे बहू सब ने, मिसेज ने, कि भाई काम इन्हीं से कराना है। इनके ऑफिस में गए, इनको तय किया। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, काम तय हुआ निश्चित समय से। जब हमने डेट दी उससे 2 दिन पहले ही इनका सामान यहाँ आना शुरू हो गया था। टाइम से जो इन्होंने दिया हमें कि हम इतने टाइम में काम कर देंगे, उससे सिर्फ शायद 2 दिन ऊपर लगे होंगे और काम अपना इन्होंने बिल्कुल टाइम से हमें करके दिया। उससे बड़ी बात कि बिल्कुल पारिवारिक माहौल रहता है। इनके जितने वर्कर्स हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन जो भी हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उनके ऊपर घर में चाहे सामान पड़ा है नहीं पड़ा पूरा छोड़िए, परिवार की तरह से कोई ऐब नहीं, कोई कहीं हमें गंदगी नहीं मिली। जो करते हैं शाम को आपको घर साफ करके बिल्कुल अच्छी तरह से सारा करके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। हम तो थैंकफुल हैं इनके कि इन्होंने बड़े टाइम से हमें, जहाँ मैं अपनी सोसाइटी में देखता हूँ कि लोगों का 6-6 महीने काम नहीं अभी हो पा रहा है, हम सब हैरान हो रहे हैं सोसाइटी में भी कि आपने इतना अच्छा काम कैसे इतनी टाइम से करा लिया। तो आई एम थैंकफुल टू बोथ द ब्रदर्स, खास तौर पे शहजाद, क्योंकि ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन शहजाद से रहा और बिल्कुल ये रिगार्ड भी देता है अंकल की तरह, भाइयों की तरह भी बात करता है, दोस्तों की तरह भी रहता है। हम लोग इनके बड़े थैंकफुल हैं। सर ने अपने पूरे फ्लैट की 3D कराई थी हमसे और जो 3D कराई एक्चुअल वही हमने प्लेटफॉर्म पे उतार के दिया है सर को। मैम आपने किचन, आपको कैसा लगा किचन के बारे में आप बताएंगे? किचन का कलर कॉम्बिनेशन जो हमने उनको दिया था उन्होंने बिल्कुल वैसे ही सेट किए, जितनी स्टोरेज हमें चाहिए थी, जो एक्सटेंड कराना था, सिंक स्पेस, जो पैनलिंग वगैरह करानी थी, सारी जैसी हम लोगों ने डायरेक्ट की थी उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बना के दी है। तो किचन सबसे बेस्ट एरिया हमारे घर का वही है एक्चुअली। अभी है ना, आप लोगों को जितनी वीडियोस हैं सब हमारे चैनल पे ही आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको रिव्यू आप उसको मिलता है उसमें आपका निगेटिव पॉजिटिव जो है वो कमेंट्स में लिखें और आगे हम और भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप देखते हैं हर फ्लैट्स का हमारा अलग थीम पे होता है। 3D वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं और 3D रेंडिंग्स इमेज भी बना रहे हैं। आपको ईजी रहेगा कलर कॉम्बिनेशन चूज करने में अगर आप 3D व्यूज कराते हैं तो अपना। पहले थैंक यू।